आज बिहार विधायिका के लिए बड़ा ही ऐतिहासिक, गरिमामय और गौरवपूर्ण दिन है। लोकतंत्र की जननी बिहार के विधानसभा में पधारे भारतीय जनतंत्र के सबसे बड़े मंदिर लोकसभा के प्रधान पुजारी हमारे माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी बिहार में न्याय के साथ विकास के संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने के लिए सदा तत्पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, कलम के धनी और शालीनता के प्रतीक हमारे राज्यसभा के उपसभापति श्री हरिवंश बाबू, बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तारकिशोर प्रसाद जी एवं बहन श्रीमती रेणु देवी जी, राज्य मंत्रिमंडल के हमारे सभी मंत्रीगण, बिहार विधानसभा के माननीय उपाध्यक्ष श्री महेश्वर हजारी जी, हमारे माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, सभा में मौजूद बिहार की जनता के आकांक्षाओं के प्रतिनिधित्व कर रहे हमारे माननीय सांसद, बिहार विधानमंडल के माननीय सदस्यगण श्री ललित किशोर यादव जी, बिहार लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह जी, लोकसभा तथा बिहार विधानसभा के पदाधिकारीगण, हमारे सरस्वती पुत्र पत्रकार बंधुओं, हमारे बीच पूर्व मंत्री, लोकसभा के सदस्य बड़े भाई श्री राजीव प्रताप रूढ़ी जी, मैं अपनी और बिहार विधानमंडल की ओर से तथा यहाँ बैठे आप तमाम लोगों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। यह सुखद क्षण है कि देश एक और आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, तो दूसरी ओर हम बिहार विधानसभा तथा विधान सभा भवन का शताब्दी वर्ष भी मना रहे हैं। एक और आदरणीय लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी के कुशल नेतृत्व में 17वीं लोकसभा संसदीय परंपराओं और मूल्यों को सशक्त कर लोकतंत्र को मजबूती प्रदान कर रही है, तो आपसे प्रेरणा प्राप्त कर दूसरी ओर 17वीं बिहार विधानसभा के माननीय सदस्यगण सहित बिहार विधायिका और अपने रचनात्मक मार्गदर्शन से एक सकारात्मक जनमुखी माहौल बनाकर बिहार में लोकतंत्र की जड़ें मजबूत कर इतिहास गढ़ने की ओर अग्रसर है। आज बिहार में समाजवाद, ईमानदारी और सादगी के प्रतीक, दलित, शोषित और हाशिए पर जीने वाली मानवता की मुखर आवाज़ हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की पुण्यतिथि है। मैं उनको श्रद्धा सुमन उनके चरणों में अर्पित करता हूँ। यहाँ बैठे हम सभी बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमें जनता जनार्दन का आशीर्वाद मिला है और उनके असीम आशीर्वाद से उनकी सेवा करने तथा उनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने का सुअवसर मिला है। उनके विश्वास पर खरा उतरना एक बड़ी चुनौती है। मैंने कुछ दिन पहले जब इस कार्यक्रम की चर्चा करते हुए माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी बिहार आने का आग्रह किया, तब इन्होंने इसे सहर्ष स्वीकार कर लिया। इनके इस अनुग्रह के लिए हम सभी आभारी हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी हम हमेशा उत्साहित करते रहते हैं सकारात्मक कार्यक्रमों के लिए। लोकतंत्र की जननी बिहार की धरती पर हम बिहार विधानमंडल के सदस्यों की ओर से उनका हृदय से स्वागत करते हैं। लोकतंत्र हमारे लिए एक व्यवस्था भर नहीं है, हमारी जीवन शैली को निर्धारित करने वाला विचार है। हमारे लोक जीवन में व्यक्ति से संस्था का निर्माण और संस्था से व्यक्ति का निर्माण एक सतत प्रक्रिया के रूप में स्वीकार किया जाता है। संविधान के निर्माता हमारे महान विभूतियों ने इस विचार को पहचानते हुए हमारे देश में व्यवहारिक लोकतंत्र की रूपरेखा सामने रखी। इसमें विधायिका को शासन ऐसा अंग माना गया जो कार्यकारी प्रशासन को निर्धारित भी कर, नियंत्रित भी करे, संवाद भी करे, समाधान भी सुझाए। शासन को सुशासन में तब्दील करना विधायिका की सबसे बड़ी जिम्मेवारी है। शासन को लोक हित में उत्तरदायित्व बनाने की शक्ति हमें जनता देती है। शासन को लोक हित के साथ साथ जनता से हमें व्यक्तिगत और सामूहिक विशेषाधिकार भी मिलते हैं। इसलिए हमें जो शक्ति और अधिकार मिले हैं उसे अपने नैतिक और व्यवहारिक कर्तव्यों के माध्यम से
जनहित में प्रयोग करना हमारी जिम्मेवारी है। यह प्रबोधन कार्यक्रम उसी दिशा में प्रेरित करने का एक कोशिश है। हम जनप्रतिनिधियों पर हर क्षण जनता की पैनी निगाह लगी रहती है। जनता की अदालत में हम सब हमेशा कटघरे में खड़े रहते हैं। हमें अपने अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों को भी समझना होगा। हमने देश की आज़ादी से अब तक 75 वर्षों में अधिकारों की खूब बात की, कर्तव्यों को लगभग गौण रखा है। समय आ गया है कि हमें अगले 25 वर्षों के लिए अपने कर्तव्यों पर ध्यान केंद्रित करना होगा, ताकि अपने कर्तव्यों के निर्वहन से हम भारत की आज़ादी के शताब्दी वर्ष के अवसर पर भारत को विश्व में एक महाशक्ति और विश्व गुरु के रूप में स्थापित कर सके। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कई बार इसकी चर्चा कर चुके हैं। 19वीं सदी में महान संत विवेकानंद जी ने 21वीं सदी की भविष्यवाणी की थी और कहा था कि 21वीं सदी भारत का होगा और भारत विश्व गुरु बनेगा। इसे साकार करने के लिए हमें अब अपने कर्तव्यों का पालन करना ही होगा। 21वीं सदी में हम बैठे हैं, इसके भी 21 वर्ष निकल गए हैं। इस बात को भी ध्यान में रखना होगा। हमें सिर्फ अपने अधिकार की बात ही नहीं करनी है, कर्तव्यों के पालन के प्रति सजग और सतर्क रहना होगा। संवैधानिक प्रावधानों के भीतर रहकर ही विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका को अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना होगा। किसी को भी इस मर्यादा की सीमा रेखा लांघने की इजाज़त नहीं दी जा सकती, जिससे संविधान के मूल भाव का क्षय हो। सबको अपने उत्तरदायित्व का बोध जरूरी है। अपने कर्तव्यों का सभी ईमानदारी से पालन करें। कार्यपालिका में बैठे लोगों को भी यह नहीं भूलना है कि वह अपने एक लोक सेवक है, जिनका काम विधायिका के द्वारा लिए गए निर्णय को अमली जामा पहनाना है। उन्हें हर हाल में यह बात ध्यान में रखना ही होगा और विधायिका में बैठे लोगों को रचनात्मक और सकारात्मक सहयोग प्रदान करना होगा। एक जनप्रतिनिधि होने के नाते हमें सदन में अधिक से अधिक उत्पादक और सकारात्मक भूमिका निभानी होगी। हम सभी जानते हैं कि यह सूचना क्रांति का युग है। संपर्क, सूचना और संवाद आज के जीवन की जरूरत है। इसलिए शासन को सुशासन के रूप में साकार करने के लिए हमें संचार और सूचना का सहारा लेना ही चाहिए। इसी विचार से हमने विधानसभा की अपनी पत्रिका विधान प्रबोधिनी प्रकाशित करने का निर्णय लिया है, जिसका लोकार्पण अभी किया गया। इस पत्रिका का उद्देश्य बिहार की विधायिका, बिहार के विकास और बिहार की विरासत को सकारात्मक रूप में देश और दुनिया तक पहुंचाना है। हमारा देश 2/3 युवा शक्ति की आबादी वाला देश है। हमारे युवा ऊर्जा, ताजगी और तत्परता के वाहक हैं। उनको विधायकी कार्य के प्रति जागरूक और जिज्ञासु बनाने के लिए हमें उनकी तरह वेगवान और तीव्र माध्यम से संवाद स्थापित करना होगा। इसी सोच में हमने आज विधानसभा का अपना डिजिटल टीवी बिहार विधानसभा टीवी लॉन्च किया है। इस डिजिटल टीवी के जरिए हम विधायकी कार्यों, विधायी विषयों के साथ साथ बिहार के विकास, विरासत और विशेषताओं को दुनिया के सामने ले जाने का प्रयास करेंगे। आप सभी इस चैनल को जरूर देखेंगे और यदि कोई रचनात्मक सुझाव हो तो हमें जरूर अवगत कराएं। यह वर्ष गुलामी की कसक को तोड़कर आज़ादी की ललक के साथ हासिल की गई स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ का है। हम इसे आज़ादी के अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं। यह अमृत काल आपके साथ, आपके विकास, आपके विश्वास और आपके प्रयास से स्वर्णिम भारत में सामूहिक संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने का समय है। हम सबको अपने परिश्रम और पराक्रम की पराकाष्ठा से स्वर्णिम भारत के सपनों को दुनिया के सामने साकार करना है। इस क्रम में हमारी पकड़ वर्तमान पर और नज़र भविष्य पर होनी चाहिए। लेकिन कहते हैं कि जो लोग अपने इतिहास को भुला देते हैं वो इतिहास बन जाते हैं। अतः हमें अपने बलिदानी पूर्वजों, संघर्ष के पुरोधा हमारे नायकों तथा उनके द्वारा छोड़ी गई विराट विरासत को नहीं भूलना है। यह अमृतकाल हमारी समृद्ध विरासत और उसकी इबारत लिखने वाले महान लोगों का वंदन और अभिनंदन करने का भी समय है। इसी विचार से हमने विधानसभा भवन के 100 साल के सफर में सदन से जुड़े हमारे नायकों की याद को संजोग कर अगली पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए डिजिटल संग्रहालय स्थापित करने का निर्णय लिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच बैठे हैं। इनकी रुचि हमेशा इतिहास और पुरातत्व से जुड़े हमारे विरासतों को संजोगने में रही है। पटना के आधुनिक म्यूजियम से लेकर ऐतिहासिक महत्व के तमाम स्थानों, भवनों के संरक्षण और संवर्धन में
इनका संवेदनशील प्रयास सराहनीय रहा है, इसलिए इनसे इस दिशा में सक्रिय और सार्थक सहयोग अपेक्षित है। यह संग्रहालय हमारे इतिहास से हमारे भविष्य को जोड़कर वर्तमान को गौरवान्वित और आशान्वित करता रहेगा। हमारे विधानसभा भवन के शताब्दी वर्ष समारोह की यादगार निशानी शताब्दी स्तंभ की प्रतिकृति सदन परिसर में आ चुकी है। उम्मीद है कि आने वाले कुछ समय में हम शताब्दी स्तंभ का निर्माण पूरा कर लेंगे। हमारा प्रयास है कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से इसका उद्घाटन हो। एक और विषय अभी हमारे ध्यान में आया है, जिसकी तरफ मैं माननीय मुख्यमंत्री जी एवं आप सबका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। हमारा राज्य चिन्ह जो संसद के केंद्रीय कक्ष में संरक्षित है, उसे पुनः हमारा राज्य चिन्ह पढ़ाने का प्रयास होना चाहिए। जो संसद भवन में संरक्षित चिन्ह है वह हमारे प्रदेश की संस्कृति को पूरी तरह से प्रतिबिंबित करती है। अतः हम सबको इसे पुनः व्यवहार में लाने पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी विरासत को सहेजने में विशेष रुचि भी रखते हैं। मुझे यह बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि हमारी विधानसभा विधायकी कार्यों के साथ साथ जनमुखी हो रही है। विधानसभा द्वारा जनता से जुड़ने के इस प्रयास का नाम ही सामाजिक नैतिक संकल्प अभियान। यह अभियान समाज में फैले कुरीतियों को मिटाने तथा उसे नैतिक रूप में मजबूत बनाने का एक नैतिक संकल्प है। हमारा सामाजिक नैतिक संकल्प अभियान 5 अभिशाप से मुक्त, 5 वरदान से युक्त, 5 सम्मान से पूर्ण की प्रस्तावना करता है, जिसका उद्घाटन भारत के माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी द्वारा 21 अक्टूबर 2021 को किया गया है। इसके बाद यह सिलसिला देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र बाबू की जन्मस्थली से शुरू होकर बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री बिहार के श्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह के गांव होते हुए मिथिलांचल की राजधानी कहे जाने वाली दरभंगा होते हुए गणतंत्र की जननी वैशाली तक पहुंची है। आज सुखद सौभाग्य है कि देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी सिर्फ सरकार और विकास की कार्य ही नहीं कर रहे, बल्कि सामाजिक सुधार और पर्यावरण संरक्षण के लिए जिस तत्परता के साथ प्रयासरत हैं वह अनुकरणीय है। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का समाज सुधार अभियान मील का पत्थर साबित होगा। माननीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी को पर्यावरण संरक्षण का कार्यक्रम चला रहे हैं, उसमें हम सबों को सक्रिय रूप से भागीदार बनना चाहिए। प्रकृति की नाराजगी अप्रत्यक्ष रूप से आपदा विपदा के रूप में सदा हमें सतर्क करती है और कोरोना महामारी में न शोहरत काम आई न दौलत काम आया। उससे सबक लेकर जो अपने आचार विचार जीवन शैली को बदल सके वही आज हमारे बीच मौजूद हैं। लोगों को वर्तमान ही नहीं भविष्य की भी चिंता करनी चाहिए। कोरोना के कारण यह कारवां कुछ दिन रुका, अब यह सिलसिला फिर से शुरू होगा। मेरी अपील है कि आप सब इससे जुड़ें और अपने अपने क्षेत्र में जनता को इससे जोड़ें, ताकि एक जन क्रांति की शुरुआत हो और समाज में एक सकारात्मक माहौल बन सके। हम हर जिला में बाल युवा संसद का आयोजन करेंगे ताकि देश के भविष्य बच्चों के बीच हम संसदीय प्रक्रियाओं में रुचि बढ़ा सकें। इस आयोजन में संवैधानिक अधिकार एवं कर्तव्य पर सार्थक चर्चा कराकर युग के वाहक युवाओं को कर्तव्य के प्रति जागरूक किया जा रहा है। हम अपने विरासत की पहचान भी अपने आने वाला भावी पीढ़ी को कराने के लिए कृत संकल्पित हैं। मैं अपने सभी विधायकों से यह आग्रह करता हूं कि लोकतंत्र की यात्रा में विधायकों का उन्मुखीकरण एवं उत्तरदायित्व नामक इस कार्यक्रम में पूरी संवेदनशीलता और जिम्मेवारी के भाव से अपनी भागीदारी करें, ताकि विधायी सुशासन का हमारा सामूहिक संकल्प अपनी सिद्धि तक पहुंच सके। एक बार फिर से मैं माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय केंद्रीय मंत्रीगण, माननीय राज्यसभा के उपसभापति जी, राज्य मंत्रिमंडल के मंत्रीगण, विधान परिषद के कार्यकारी सभापति जी, हमारे नेता प्रतिपक्ष सहित आप सभी महानुभावों को आग्रह करते हुए कि बिहार का पहचान एक बार फिर देश और दुनिया में अपनी विरासत को, उस सांस्कृतिक धरोहर को जो हर दृष्टिकोण से अग्रणी रहा है, फिर उस मुकाम तक पहुंचाना है। और हृदय से इन महान भावों को धन्यवाद देते हुए अपनी गरिमामय उपस्थिति से आपने इस कार्यक्रम को सार्थक और सुंदर बना दिया। बहुत बहुत धन्यवाद।